Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring channels of Sri Science Academy and Science World। दो चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर डॉक्टर राजेश तिवारी। स्टूडेंट्स, हम इस बीच आपको कुछ तमाम ट्रिकी चीजें, जो मैथमेटिकल चीजें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जिनको पढ़ने में बातें थोड़ी समझ में कम आती है और लोग उसके लिए टाइम ज़्यादा लेते हैं, उसके ज़्यादा दूसरे तरीके यूज किए जाते हैं जो टाइम लेते हैं, तुरंत आंसर नहीं मिलता है। उसके बदले हमारे पास ट्रिकी कुछ रूल्स हैं, ट्रिकी तरीके हैं जो हमने खुद डेवलप किए हैं और इनसे हम इन कठिन चीज़ों का आंसर बहुत आसानी से और जल्दी निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे आप अपने इंटरमीडिएट क्लास के लिए पढ़ रहे हों, चाहे आप वहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हों, चाहे नीट के लिए पढ़ रहे हों, चाहे सीएसआर के लिए, मतलब कहीं के लिए भी अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्लास 10th से शुरू हो जाती है। तो 10th वाले भी पढ़ते हैं, इंटर वाले भी पढ़ते हैं, नीट वाले भी पढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले भी पढ़ते हैं, सीएसआर वाले सब कोई पढ़ते हैं, बीएससी वाले भी पढ़ते हैं, एमएससी वाले हर कोई पढ़ते हैं, सबके यहाँ जेनेटिक्स है। तो उस जेनेटिक्स में आप जानते हैं बिना गैमेट बनाए कोई क्रॉस नहीं किया जा सकता। उस गैमेट के लोग परेशान रहते हैं, कितना गैमेट बनेगा, कैसे गैमेट बनेगा। तो हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट कैसे निकालते हैं, ठीक। लेकिन वो गैमेट रियल में होंगे क्या क्या, ये बताना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आज के वीडियो में, इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि कोई अगर फिनोटाइप लिखा है, कोई अगर जीनोटाइप लिखा है, तो उसके द्वारा जो गैमेट बनाए जाएंगे उनका नंबर तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी बता देंगे। उसको गैमेट को बनाएंगे कैसे, मैं आपको बहुत तुरंत, मतलब बिना कोई देर किए मैं तुरंत आपको गैमेट बना के दिखा रहा हूं, वो गैमेट कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है। वो ऑर्गेनिज्म चाहे आपका प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए उसका जीनोटाइप लिखा हुआ है। सपोज करिए उसका जीनोटाइप लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल एस, स्मॉल एस और कैपिटल जी, ये उसका जीनोटाइप लिखा हुआ है, ठीक। अब इस पे दो क्वेश्चन आपसे बनता है। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जीनोटाइप। इस जीनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट या एनिमल है, वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा, ये क्वेश्चन आपका ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो गैमेट कौन कौन से होंगे, ठीक। तो अब देखिए जरा सा, अगर आपको टाइप निकालना है तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, फिर दोबारा बता दे रहा हूं। सिंपली क्या करिए कि आप देखिए कि पेयर में कितने तरह के लेटर हैं। जितने तरह के लेटर होते हैं वही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, वही इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली एक ही तरह का लेटर है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ऐसे ही सबका वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका 1 हो जाएगा। इनटू इसका कितना, देखिए दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। इनटू देखिए यहाँ पर भी दो तरह के लेटर हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगी। और इनटू यहाँ पे खाली एक तरह का लेटर है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब सबको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 4, यानी कि 4 तरह गैमेट यहाँ पे बनेगा। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, उनका जीनोटाइप क्या होगा। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, क्या करिए आप कि जितने तरह के लेटर हैं उनको अलग अलग लिख दीजिए ऊपर नीचे करके। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेयर पे खाली एक ही तरह का लेटर है, खाली कैपिटल आर है, तो आप यहां बस खाली कैपिटल आर लिख दीजिए। यहां पर हो गया हमारा कैपिटल आर। अब देखिए जरा सा, मान लीजिए हमारे कैपिटल आर हमारा है, तो अब इसके दाहिने वाले पेयर पे जाइए और दाहिने वाले पेयर समझिए इसके गेस्ट हैं। तो इस आर के यहाँ टी नाम के गेस्ट आने वाले हैं, तो उन गेस्ट को बैठने के लिए चेयर मान लीजिए देना पड़ेगा। तो अब उस दाहिने वाले से पूछिए तुम लोग कितने टाइप के हो। नंबर नहीं पूछना है, टाइप प्रकार पूछना है। एक या तो एक प्रकार का होगा, चाहे 2 प्रकार का होगा। तो अगर आर के दाहिने देखेंगे तो देखिए 2 प्रकार का है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्रकार के हैं, 2 उनके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। 2 चेयर लगाइए, यहाँ चेयर को हम लाइन से दिखेंगे। हम क्या करेंगे, आर से 2 लाइन खींचेंगे, ऐसे देखिए हमने 2 लाइन खींचा, एक ये और एक ये।
दो क्यों खींचा, एक खींचा कैपिटल टी के लिए, तो यहां लिख दीजिए कैपिटल टी, और स्मॉल टी यहां पर लिख दीजिए स्मॉल टी। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टी के दाहिने भी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो यानी कि टी के गेस्ट यहाँ पे एस हो गया। हमेशा दाहिने वाले से पूछा जाता है, तो टी के राइट में देखिए यहाँ पे यस है। यस क्या प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, तो टी से भी आप दो लाइन खींचेंगे ऐसे, एक खींचेंगे कैपिटल एस के लिए, एक रहेगा स्मॉल एस के लिए। यहाँ हो गया कैपिटल एस, यहाँ पर हो गया स्मॉल एस, और जो ऊपर करेंगे वही नीचे रिपीट कर देंगे। यहाँ भी आप दो ही लाइन खींचेंगे, एक कैपिटल एस के लिए और एक स्मॉल एस के लिए। हो गया। अब देखिए एस के बगल में जी भी लिखा है, एक और है, तो एस वाला जी से पूछेगा कि भाई तुम लोग कै प्रकार के हो, तो जी कहेगा भले हम खाली अकेले हैं, एक प्रकार के हैं, तो इसलिए एस से हम यहाँ पे खाली बस एक लाइन ड्रा करेंगे खाली कैपिटल जी के लिए, और जो ऊपर करिए वही नीचे दोहरा दीजिए। यानी यहां से भी एक लाइन कैपिटल जी, यहां से भी एक लाइन कैपिटल जी, यहां से भी एक लाइन कैपिटल जी। ठीक है ना, बस हो गया। इतना करने के बाद आप एकदम आप दाहिने आ जाइए और एकदम बाएं से चलना शुरू करिए, और आपको यहां से चल के यहां तक आना है। बस रास्ता दिखाई दे रहा है, रास्ते में जो जो मिले सबको लिखते जाइए। तो मान लीजिए हमको एकदम बाएं से चल के एकदम दाहिने आना है, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी। तो आपका ये गैमेट हो गया कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी, पहला गैमेट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपको पहुंचना है। तरीका वही है, एकदम बाएं से चल के और इन रास्तों से होते हुए आपको अब इस बार यहाँ आना है। तो रास्ता दिखाई पड़ रहा है, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल टी, अब यहाँ से इधर आना पड़ेगा स्मॉल एस और कैपिटल जी। तो आप यहाँ पर आ गए कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल एस और कैपिटल जी। तो आपका हो गया कैपिटल आर, कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल एस और कैपिटल जी, आपको दूसरा मिल गया। इसी तरह से अब आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, तरीका वही है, एकदम बाएं से चलना शुरू करिए। जो जो देखिए यहाँ पर पहुंचना है, तो हमारा रास्ता यही है यहाँ जाने का। तो रास्ते में जो मिले सबको लिखते जाइए। क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी। हमारा कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल एस, कैपिटल जी। तो कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी, आपका तीसरा गैमेट हो गया। और चौथा गैमेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए फिर वही काम करेंगे, एकदम बाएं से चलना शुरू करिए और बस आपको यहाँ पर पहुंचना है। जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है उस रास्ते से बढ़िए, और रास्ते में जो जो मिले सबको लिखते जाए। क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल एस और कैपिटल जी। तो कैपिटल आर देखिए यहाँ पर हो गया आपका स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल एस और यहाँ पे कैपिटल जी। तब आप देख रहे हैं चारों गैमेट आपके मिल गए। तो इस तरह से कोई भी अगर जीनोटाइप अगर लिखा हो तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक, इस जीनोटाइप वाला जो प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म है वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा, और दूसरा वो जो गैमेट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर खाली टाइप निकालना है तो बस देखिए पेयर में कितने प्रकार के लेटर हैं। अगर एक प्रकार का लेटर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 हो गई। यहाँ देखिए दो प्रकार के लेटर हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। यहाँ देखिए यहाँ पे दो प्रकार के हैं, कैपिटल एस, स्मॉल एस, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। लेकिन देखिए यहाँ पर खाली एक ही प्रकार का खाली कैपिटल जी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। अब इन सबको आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको गैमेट बनाना है तो फिर आपको इस मेथड का यूज करके और डायरेक्ट गैमेट आसानी से बना लेना है। चलिए एक एग्जांपल आपको हम और दिखाते हैं जिससे आपका थोड़ा सा और परफेक्शन आ जाए। इस बार देखिए हमारा जो जीनोटाइप है लिखा हुआ है, ये जीनोटाइप है, हम लिख रहे हैं। इस बार हमारा देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल एस, फिर यहाँ पे कैपिटल जी, कुछ भी कर लिख दीजिए। अब देखिए हम टाइम बचाने के लिए खाली 4 तक, आप चाहें तो 8 गैमेट, 16 गैमेट, जितना चाहे लंबा लगे, आपकी मर्जी। बस आपको स्पेस और थोड़ा टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तरीका आपका ही हर जगह काम करेगा। तो पहले टाइप निकालना है, मान लीजिए तो टाइप कितना कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर 2 तरह के लेटर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई। इनटू देखिए यहाँ भी 2 तरह के लेटर हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई। इनटू यहाँ देखिए खाली बस एक ही तरह का लेटर है, कैपिटल एस, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक ही तरह का लेटर है, खाली कैपिटल जी है, खाली एक ही तरह का है, तो न्यूमेरिकल इसकी भी 1 हो गई। सबका गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 1 4, यानी यहाँ पर खाली
4 टाइप का, 4 टाइप का बस गैमेट यहां पर मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो 4 गैमेट्स होंगे, अब उनका हम जीनोटाइप कैसे लिखें, कैसे गैमेट बनाएं, तो भी मैंने तरीका आपको बताया था। क्या करेंगे कि पहले पेयर में जितने टाइप के लेटर होंगे उनको अलग अलग लिख लेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब गैमेट बनना होता है तो मियासिस होती है, और मियासिस क्या करती है, क्रोमोसोम्स को अलग कर देती है, यानी एलील्स को भी अलग कर देती है। इसलिए आप इनको अलग अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 तरह के लेटर है ना, तो आप यहाँ 2 बार अलग अलग लिखेंगे। आप यहाँ पे 2 बार यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए आप कैपिटल आर, और थोड़ा स्पेस देके आप यहाँ लिख देंगे वहां पे स्मॉल आर। थोड़ा स्पेस देके आप यहाँ लिख देंगे स्मॉल आर, तो आप यहाँ लिख दीजिए स्मॉल आर, थोड़ा जगह छोड़ के। कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, 2 तरह के थे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके दाहिने देखिए कि जो लेटर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो आप देख रहे हैं इसके दाहिने यहाँ पे 2 प्रकार के लेटर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइन खींचेंगे। काहे 2 लाइन खींच रहे हैं भाई, एक खींच रहे हैं, एक पर बैठाएंगे हम कैपिटल टी को और एक पर बैठाएंगे स्मॉल टी को। जो ऊपर करें वही आप नीचे दोहरा दें, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। जो ऊपर किया वही नीचे दोहराइए। यहाँ भी 2 तरह के रहेंगे, एक रहेगा कैपिटल टी, एक रहेगा स्मॉल टी। ये हमारा हो गया, आर और टी हो गए। अब देखिए टी के बगल में भी एस है, तब देखिए एस कितने प्रकार का है, तो आप देखेंगे एस खाली बस एक ही प्रकार का है। तब हम टी से खाली बस एक ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि एस यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल एस, और वही बात नीचे दोहरा दीजिए। यहाँ से भी एक लाइन खींचिए कैपिटल एस, यहाँ से एक लाइन कैपिटल एस, यहाँ से एक लाइन कैपिटल एस। यस हो गया। अब एस के दाहिने देखिए कितने प्रकार के लेटर हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि एस के दाहिने भी केवल एक ही प्रकार का लेटर है, खाली कैपिटल जी। तो यानी कि यहाँ से भी एक ही लाइन ड्रा होगी, बस खाली कैपिटल जी के लिए। उसी को आप नीचे सबके साथ रिपीट कर दीजिए, और इस तरह से आपका ये फार्क बन जाएगा। अब जब सब हो जाए तो बस अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल अब एकदम हम दाहिने जाएंगे, और जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि यहाँ पर आप एकदम यहां से बाएं चलिए और आपको यहां पर पहुंचना है। तो जो रास्ता है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से आगे बढ़िए, और रास्ते में जो मिले लिखते जाइए। क्या मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस, कैपिटल जी। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी मिल गया। अब आप यहाँ पे इसी प्रकार से आ जाइए, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम बाएं से दाहिने आपको आना है। अब ये नहीं कि अब यहाँ से यहाँ मत जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई रास्ता गया ही नहीं यहाँ तक। देखिए यहाँ रास्ता यहाँ से गया है, तो क्या है कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल एस, कैपिटल जी। यहाँ मिल गया हमको कैपिटल आर, देखिए ये वाला, फिर यहाँ स्मॉल टी मिल गया, फिर यहाँ पे कैपिटल एस मिल गया, फिर यहाँ पे कैपिटल जी मिल गया, ये दूसरा मिल गया। अब यहाँ पे आइए, फिर तरीका वही है कि एकदम बाएं से देख चलिए, देखिए यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ का रास्ता यहाँ से यूं जाएगा, तो उस रास्ते से जाइए और लिखते जाइए। तो क्या मिलेगा, देखिए स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी। तो आप यहाँ पर पा रहे हैं स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी। और यहाँ पर फिर ऐसे अब यहाँ पर आ जाइए, एक लाइन यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल एस और कैपिटल जी। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे स्मॉल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल एस, फिर यहाँ कैपिटल जी। तो इस तरह से आपने जो 4 टाइप निकाला था, देखिए एक टाइप आपका ये हो गया, सेकेंड टाइप आपका ये हो गया, थर्ड टाइप ये है, और फोर्थ टाइप ये है। तो इस तरह से चारों तरह के गैमेट आपको मिल गए। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में क्या किया कि कोई भी अगर जीनोटाइप लिखा है तो उससे हम गैमेट कैसे बनाएंगे, आपने आसानी से देखा कि हम कोई गैमेट, नंबर आपने गैमेट निकालना है, टाइप निकालना है, तब तो केवल कुछ 2-3 सेकंड का मामला है, फटाफट 1 और 2 का गुणा करना है, करके निकाल लीजिए। और अगर रियल में वो गैमेट भी बनाने हैं तब तो भाई आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और आप गैमेट यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से किसी भी जीनोटाइप का, किसी भी फिनोटाइप का आप गैमेट आसानी से, टाइप बताना हो तो टाइप बता दीजिए, और गैमेट लिखना हो तो गैमेट लिख लीजिए। और फिर आप जानते हैं कि इसके बाद जब गैमेट बन जाते हैं आसानी से हम क्रॉस करा लेते हैं। तो क्रॉस कराना, क्रॉस कराने के बाद रेशियो निकालना, उस पर फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना, इसके लिए आप सब लोग चेकर बोर्ड बनाते होंगे। मैं आपको अगले वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि
बिना चेकर बोर्ड बनाए पूरे क्रॉस को करा के और उनकी रेशियो कैसे निकाली जाएगी। मैं कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाऊंगा और कुछ मिनट के अंदर किसी भी क्रॉस का रेशियो आपके सामने होगा और उस पर बेस्ड जो तमाम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, चाहे आपके स्कूल में आया हो, चाहे आपके नीट में हो, चाहे आपके CSIR का क्वेश्चन हो, मेंडेलियन जेनेटिक्स का या फिर TGT PGT का, वो बिल्कुल कुछ सेकेंड के अंदर या 1-1.5 मिनट कह लीजिए उसके अंदर आपका सॉल्व हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम रेशियो निकालना और बिना क्रॉस कराए उस क्रॉस के सारे रिजल्ट को पाना, ये हम आपको ट्रिकी मेथड से बताएंगे। तब तक आपको अगर इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज आप सीख पा रहे हैं, नई चीज सीख पा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन में हेल्प करता है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसे आप बताएं, जिससे कि हमको भी इंस्पिरेशन मिले और आपके लिए हम अच्छी ट्रिकी और आपके रिजल्ट को इंश्योर करने वाली, बूस्ट करने वाली वीडियो हम बना सकें। तो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द लाइफ एंड वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। थैंक यू।